भगवान श्री राम के वनवास के 13 वर्ष बीत गए थे और वनवास के अंतिम वर्ष था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी नदी के निकट एक जगह माता सीता जी को बहुत पसंद आए। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन सुपनेखा नाम की राक्षस औरत मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी, जिससे वह असफल रही। तो उसने माता सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने सुपनेखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जब इस बात की खबर सुपनेखा के राक्षस भाई खर को पता चली तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जिस पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे वहां उसने हमला कर दिया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों को वध कर दिया। जब इतना घटना की खबर सुपनेखा को दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मारीची ने स्वर्ण मृग बनकर माता सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर माता सीता ने श्री राम को उसे पकड़ने को भेज दिया। भगवान श्री राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ थे, क्योंकि भगवान श्री राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी माता सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उस स्वर्णमेघ के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान श्री राम की करुणा भरी मदद की आवाज़ सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान श्री राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान श्री राम अजय है और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता में इतनी बढ़ गई कि माता सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान श्री राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह माता सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सके और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान श्री राम की खोज में निकल पड़े। उधर रावण तो घात लगाए बैठा था। जब उसने से रास्ता साफ देखा तब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता को कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो कि एक साधु के वेश में था उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाए और उसने वज्र जाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान पर ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिससे वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और उसे राक्षसियों की बड़ी सुरक्षा में लंका में अशोक वाटिका में ढाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान श्री राम के प्रति समर्पण होने के कारण
से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिली। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी माता सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई माता सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षस कंधवा और परम तेजस्वी साध्वी सबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझाव दिया।